आज की एपिसोड किसी खास किडनी कंडीशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन एपिसोड्स में से एक एपिसोड है जो मैं वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ अपने नए व्यूअर्स को वेलकम करने के लिए, उनको बताने के लिए कि किडनी ब्लॉग्स क्या चैनल है, ये किस तरह दूसरे चैनल से मुख्तलिफ है और किस तरह इस चैनल का सब कुछ सिर्फ आप ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। सबसे पहले तो मैं अपने नए 5000 के करीब सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को वेलकम करता हूं, क्योंकि लास्ट एपिसोड जो मैंने इस चैनल की एजुकेशन के बारे में की थी वो थी एपिसोड 57 और उस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारे सब्सक्राइबर तकरीबन 1100 के करीब थे। तो आप सबको इस फैमिली में वेलकम, और आपने याद रखना है कि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है और आपकी वजह से ही है। आज से तकरीबन साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि मुझे पाकिस्तान में पेशेंट देखते हुए तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हुए थे। अमेरिका में मैं अपने किडनी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए इंग्लिश में एक ब्लॉग लिखता था, जो कि अब भी मैं मेंटेन करता हूं, लेकिन यूट्यूब चैनल की मसरूफियत की वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी ज़रा कम हो गई है, पर मैं उसको दोबारा पिकअप करूंगा। जब पाकिस्तान में मैंने पेशेंट देखने शुरू किए तो यहाँ पे किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पास जो पेशेंट आते थे वो तकरीबन स्टेज 4 और 5 में एंटर हो चुके होते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं तो उस वक्त पेशेंट के लिए कुछ खास कर नहीं सकता। बहरहाल मैंने इरादा किया और अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने किडनी डिजीज़ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस चैनल का आगाज़ किया। अब इस चैनल की सिंपल प्रीमिसेस ये थी कि पाकिस्तान में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत ही कम है और मैंने इसको फैलाना है। पर जूं मैं आगे बढ़ता गया, नई से नई कॉम्प्लिकेशन नज़र आती गई। आप समझें कि लेयर बाय लेयर एक पूरी डेप्थ नज़र आई, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। और मेरा ख्याल है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा और पाकिस्तान जैसे कल्चर में काम करता रहूँगा, नई से नई चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, जिनको बेहतर करने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहरहाल किडनी डिजीज़ अवेयरनेस को फैलाने के लिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये चैनल शुरू किया और इसके रास्ते में बेतहाशा चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा बैरियर तो ये था कि कहाँ से एक डॉक्टर मुंह उठा के, जिसकी ना पीछे कोई सपोर्ट है, ना कोई पीछे फैमिली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, ना ही कोई डॉक्टर फैमिली में लिंक था, ना ही किसी ये फ्यूडल क्लास को बिलोंग करता था, वो उठकर पाकिस्तान के लोगों को किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस देने आ गया। उसके बाद डेफिनेटली ट्रस्ट का इशू था कि नए बंदे को हमेशा पॉपुलेशन में आकर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। मेरा लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था। मैं क्योंकि अमेरिका में 10-12 साल से काम कर रहा था और गोरों के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो दोबारा उर्दू के कुछ लफ्ज़ सीखने पड़े और इन अल्फाज के चुनाव की वजह से बाज़ औक़ात हमें घंटों लग जाते थे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप पहली एपिसोड्स देखें 1 से लेके अब तक की, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये एपिसोड्स आपने वैसे भी देखनी है, क्योंकि मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा चैनल नए वर्ड्स और कीवर्ड्स और सर्च की बेसिस पे नहीं चलता, बल्कि हम इस चैनल को एक बुक की तरह चलाते हैं। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका क्या मतलब है। उसके बाद किडनी डिजीज़ अवेयरनेस फैलाने में एक चैलेंज ये भी था कि पाकिस्तान में जगह जगह और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके पास फॉल्स मिसायास के चैनल हैं, यानी कि जो मसीहा बने हुए हैं और उनकी रिकमेंडेशन स्टार्ट ही यहीं से होती है कि किडनी डिजीज़ बिल्कुल सही हो गई, किडनी डिजीज़ ख़त्म हो गई, किडनी डिजीज़ को रिवर्स करने का फार्मूला आ गया। और इन सारे चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक 36-37 साल का लोंडा आके हमें किडनी डिजीज़ के बारे में लेक्चर दे रहा है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एजुकेशन, लेक्चर और एकेडमिक्स ये बाबों की गेम है, और जो लोंडे लोंडियां हैं वो बेचारे सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ही कोई वीडियो वायरल कर सकते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसकी वजह ये है कि उनके लिए स्पेस ही नहीं छोड़ी गई। जो हमारे प्रोडक्टिव फील्ड हैं, जो हमारे आर्ट्स हैं, जो हमारे स्किल वाले क्राफ्ट वाले फील्ड हैं या एकेडमिक फील्ड हैं, उनमें बच्चों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। वो 40-40, 50-50 साल की उम्र तक इस बात से बाहर ही नहीं निकल पाते कि हमने खुद भी जाके कुछ करना है।
वो भेड़ों की तरह बुजुर्गों के पीछे, प्रोफेसरों के पीछे, बड़ों के पीछे लगे रहते हैं। खैर इस पॉइंट पर फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि हम इतने ज़्यादा यंग डॉक्टर्स किस काम के लिए बना रहे हैं और उनको इस तरह की स्पेस देनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने यंगस्टर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रेजिडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ओपन होकर फील्ड में आएँ और किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से, किसी तजुर्बाकार डॉक्टर से डरे बगैर लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को अपने तरीके से अच्छा ट्रीट करें। अब उसके बाद सोशल मीडिया की दुनिया में अलग चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे पहले आते हैं फॉल्स थंबनेल, यानी कि हमने लोगों को गलत थंबनेल दिखा दिखा के, फ्लैशी किस्म के थंबनेल दिखा दिखा के, जिसमें कि फॉल्स पिक्चर्स होती हैं, एक गुर्दे को बिल्कुल खराब से सही करके दिखाया जाता है, या इसी तरह दिल की शरियानें बंद होती हैं और वो साफ़ करके दिखाई जाती हैं। तो इस तरह के कल्चर में जहां ऐसे फॉल्स थंबनेल ने पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा किया हो और लोगों के ब्रेन उससे सैचुरेट हो गए हों, वहाँ पे सच्ची बात करना ऐसे ही लगता है जैसे कैंसर को किसी बैंडेड से ट्रीट करना। तो इस थिक किस्म के कल्चरल इशू में साफ सुथरे थंबनेल के साथ एक सच्चे मैसेज के साथ आना बहुत आसान काम नहीं था। फिर इसी कल्चरल फॉल्सहुड को सपोर्ट करने के लिए आते हैं फॉल्स टाइटल्स, यानी कि डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया, डॉक्टर साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, डॉक्टर साहब की रिसर्च ने तहलका मचा दिया, गुर्दे के मरीजों में थरथल्ली मच गई। अब इस लैंग्वेज और इस कल्चर में आपके साफ सुथरे टाइटल्स लेके चलना जो कि हकीकत को प्रेजेंट कर रहे हों, जो कि सच्चाई को बयान कर रहे हों, बहुत ही मुश्किल काम था। और मेरा इस बात पर स्टैंड ये था कि अगर मैं भी इसी रेस में एंटर हो गया तो ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के लोगों को पहले ही भेड़ बकरी समझकर झूठ के पीछे लगाया जा रहा है, तो मैं भी इसी किस्म का कोई फेक मसीहा बन जाऊंगा। हालांकि मैं चाहता था कि लोग एजुकेट हों, और मुझे यकीन था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, बेशक वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और बेशक वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो बड़े समझदार हैं, वो बुरे और अच्छे को जानते हैं, वो एक ना एक दिन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं है। और सिर्फ इस कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने लोगों के ऊपर फेथ की वजह से मैं अपनी टीम के साथ लड़ता रहा कि मैंने ये झूठे और फॉल्स टाइटल नहीं करने, आप जो मर्जी रिकमेंड करें। वो किसी गलत नीयत से मुझे ये चीज़ें रिकमेंड नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप इस शोर वाले कल्चर में, आप इस फॉल्सहुड वाले कल्चर में अगर साफ और सुथरी बात करेंगे तो वो बिल्कुल कोई नहीं सुनेगा। और मैं इस बात पर बज़िद था कि हमने अपने पैगाम को साफ सुथरा और सच्चाई वाला ही रखना है। जब एक दफ़ा पढ़े लिखे अच्छे समझदार लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा तो फिर वो खुद ही इस मैसेज को फैलाएंगे, हमें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो फाइनली मैंने अपनी टीम का दिल जीत लिया, और मैंने अपनी टीम का दिल जीता आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे मैसेज पर ट्रस्ट किया और उसको आगे खुद ही फैलाया। किडनी ब्लॉग्स और दूसरे चैनल्स में और क्या फ़र्क है? किडनी ब्लॉग्स जो है ये एक बुक की तरह है, जैसे एक किताब में चैप्टर्स होते हैं और उसको आप 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं, उनका क्रॉस रेफरेंस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह किडनी ब्लॉग्स की एपिसोड्स हैं। जो पहली 30 एपिसोड हैं वो डिस्कस करती हैं जनरल किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट। उसके बाद जो एपिसोड्स हैं उनमें मैंने टॉपिक्स को मल्टीपल एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है मल्टीपल एपिसोड्स में। इसी तरह बाज़ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। डॉक्टर्स उसकी सबसे कॉमन फॉर्म को अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन मरीज को वो वाला मसला होता है जो बड़ा रेयर होता है। अब जैसे गुर्दे की थैलियों के मसले के बारे में मेरी 3 एपिसोड हैं। इसमें जो सबसे कॉमन कंडीशन होती हैं वो होती हैं सिंपल सिस्ट, जो हर दूसरे बंदे को अल्ट्रासाउंड पर नजर आती हैं। और जो बहुत खतरनाक और जेनेटिक प्रॉब्लम है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जब तक एक मरीज को इन दोनों तीनों किस्म की थैलियों का ना पता हो, वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकता। वो शायद सिंपल सिस्ट का मरीज़ हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, और वो हो सकता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट हो और अपने आप को सिंपल सिस्ट समझ के केयर ही ना करे,
हालांकि इतना नुकसान हो जाए कि वो डायलिसिस तक पहुंच जाए। तो इसलिए जहां पर मुझे लगता है कि कोई टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, उसको मैं डिवाइड करके मल्टीपल एपिसोड्स में बनाता हूं ताकि लोग उसको आराम से देख सकें। हम इस चैनल को एक बुक की तरह लेके टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हैं। इन टॉपिक्स का आइडिया बाज़-औक़ात मुझे खुद ही आ जाता है, बाज़-औक़ात मेरी टीम दे देती है, बाज़-औक़ात जब पेशेंट मुझे दिखाने आते हैं तो वहाँ से मुझे आ जाता है, और बहुत सारे टॉपिक्स का आइडिया मुझे मेरी ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अब इन एपिसोड्स को तैयार करने के लिए बाज़-औक़ात मुझे हफ्तों लग जाते हैं, जिसमें बुक सर्च होती है, मैं दूसरी वीडियोज़ भी देखता हूँ, लेटेस्ट रिसर्च भी पढ़ता हूँ, और यही वजह है कि जब आप मुझे कोई टॉपिक रिकमेंड करते हैं तो बाज़-औक़ात मैं हफ्तों तक उसको नहीं बना सकता वीडियो शक्ल में, क्योंकि मुझे उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स की पहले ही लिस्ट तैयार करके रखी होती है, उनको भी मुकम्मल करना होता है। तो जो आपका सजेस्टेड टॉपिक है उस पर पहुंचते पहुंचते मुझे बाज़ औक़ात हफ्तों लग जाते हैं। अब मुझे पता है कि मेरे पिछले हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आई हुई हैं कि प्रोस्टेट और किडनी डिजीज़ का रिलेशन और विटामिन डी और किडनी डिजीज़ का रिलेशन, लेकिन मैं अभी आपको कम से कम 1 आधे महीने तक भी इस टॉपिक पर वीडियो प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले ही एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। मैं उस लिस्ट को मुकम्मल करके फिर आपके रिकमेंडेड टॉपिक पर ज़रूर बात करूँगा। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ, यानी कि वो लोग जिन्होंने इतने महीनों से मुझे तसलसल से सुना, मेरी बात पर ट्रस्ट किया और बदले में मुझे प्यार दिया। लेकिन ये प्यार यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हमारा कल्चर है ही प्यार मोहब्बत का, और वो मुझे कैसे पता है? बेशक मैं इस कल्चर में रहता तो हूँ, लेकिन अगर आप कभी मेरे कमेंट्स जाके पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हमारा कल्चर कितना प्यार का है, फैमिली का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की सपोर्ट का है। जितने कमेंट्स हैं, मेरा अपना ख्याल है, मेरी अपनी स्टैटिस्टिक्स है कि ज़्यादा लोग दूसरों की किडनी के बारे में पूछते हैं। हस्बैंड वाइफ की किडनी डिजीज़ के बारे में पूछता है, वाइफ हस्बैंड की किडनी डिजीज़ के बारे में पूछती है, बच्चे पेरेंट्स का, पेरेंट्स बच्चों का, दोस्तों का, कज़न्स तक का पूछते हैं कि मेरे कज़न को किडनी डिजीज़ है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये है हमारे कल्चर की खूबसूरती, जिसकी वजह से हम इतने बुरे सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन के होने के बावजूद भी बचे हुए हैं। लेकिन आपने अपने इस प्यार को मुझ तक या अपनी फैमिली तक महदूद नहीं रखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे बढ़कर काम करें। किडनी डिजीज़ के मैसेज को फैलाने में आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि ना तो मैं कोई जीनियस हूँ और ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूँ, और अगर मैं वो होता तो शायद इस तरह आपके बीच में ना बैठा होता। मैं भी अपने किसी दफ्तर में अपनी दुनिया को बना के वहीं पे रहता। तो अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ मिल के पाकिस्तान में किडनी डिजीज़ अवेयरनेस के मैसेज को फैलाएँ। पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की आगाही को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपनी स्टोरी लेके आ सकते हैं। आप एक लोकल CKD ग्रुप बना सकते हैं, जो मे भी हफ्ते में 1 दिन बैठे या महीने में 1 दिन बैठे, लेकिन एक लोकल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ टॉक को अरेंज करें, जिसमें वहाँ के मोहल्ले के सारे गुर्दे के मरीज़ों को बुलाएं और उनके साथ जो रिलेटिव होंगे वो भी आएंगे। वहाँ पे सिंपल सी टॉक करें। किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग क्या होती है, आपको कोई मेरा चैनल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बात करें, किडनी डिजीज़ की अवेयरनेस को फैलाएं। आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट के दौरान जो कुछ सीखा है वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करें। वहाँ बताएं कि क्या मुझसे गलतियाँ हुई, क्या मैंने सीखा, क्या मेरे एक्सपीरियंस हुए, और कैसे आप लोग अपने गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर बना सकते हैं या गुर्दे के मर्ज़ से बच सकते हैं। अगर आप खुद गुर्दे के मरीज़ नहीं हैं, बल्कि आप मोहल्ले या शहर या टाउन के चौधरी हैं, तो वहाँ लोकल डॉक्टरों को बुला के या नेफ्रोलॉजिस्ट को बुला के एक टॉक अरेंज कराएं। उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारी इस लोकल पॉपुलेशन को गुर्दे के मर्ज़ के बारे में समझाएं कि गुर्दे का मर्ज़ कैसे होता है, उसकी स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है, उसको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। और इसी तरह की छोटी छोटी बेतहाशा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। कम से कम जो गुर्दे के मर्ज़ के चैनल हैं उन पर आप कमेंट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, उन पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आपके पास कोई आइडिया हो जिससे पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की आगाही को बढ़ाया जा सकता है, तो आप मेरे साथ शेयर करें। मैं उसमें आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा जिस तरह आप मुझे हेल्प कर रहे हैं। जब आप इनमें से कोई भी काम करने के लिए निकलेंगे तो
ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस रास्ते में मिलनी है, जैसे कि मुझे मिली थी और जैसे कि पाकिस्तान में हर अच्छा काम करने वाले को मिलती है। तो हो सकता है कि आपको ये लोग कहें कि उस बंदे के तो चैनल पर पैसे बन रहे हैं, वो तो हर बात के पैसे बना रहा है, तुम्हारा इसमें क्या है, तुम गुर्दे की मर्ज की आगाही फैलाने क्यों निकले हो। तो आपने उसको सिर्फ ये जवाब देना है कि यार अगर उस बंदे ने पैसे ही बनाने थे तो वो 36-37 साल की उम्र में अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आता। और इस बात का अगर आपको डिप्रेस करने वाले के पास कोई जवाब हो तो आपने वो जवाब मुझे भी पहुंचा देना है और आपने खुद भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की अवेयरनेस पे काम करना बंद कर देना है। और अगर वो आपको इस सवाल का जवाब ना दे सके तो आपने उससे बिल्कुल नफरत नहीं करनी, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, बल्कि आपने उसको प्यार से समझाना है कि दुनिया में हर इंसान हर काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, कुछ काम लोग मोहब्बत के लिए भी करते हैं। और हमें एक दूसरे से मोहब्बत है, हमें खुदा के महलूक से मोहब्बत है, इसलिए हमने इस मोहब्बत को फैलाने के लिए ये काम करना है। इस वीडियो का अख्ताम मैं सिर्फ इस बात पर करूँगा कि मैं एक छोटा सा मैसेज लेकर निकला था कि मैं पाकिस्तान इंडिया रीजन में लोगों को बताऊंगा कि गुर्दे का मर्ज़ क्या है, इसकी स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन इस सफ़र के सिर्फ पहले साल के दौरान ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे आपका ट्रस्ट मिला है, मुझे आपका प्यार मिला है और मेरी टीम की सपोर्ट के बगैर, मेरी फैमिली की सपोर्ट के बगैर और आपकी सपोर्ट के बगैर, आपके प्यार के बगैर ये चैनल इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा मुझे ऐसा प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेशक किसी किस्म का भी फीडबैक हो, मेरी कोई बात गलत लगी हो उसको करेक्ट करें। मेरी बात में अगर कोई आप चेंजेस लाना चाहें, उसको बेहतर करना चाहें, ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।